कल में शांति व्यवस्था है वो कायम है, बाजार आराम से खुले हैं, सभी लोग अपना फेस्टिविटीज़ के माहौल में हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। 7 कंपनी पीएसी है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉय की गई है। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा और जुम्मे की नमाज को लेकर सभी लोग अलर्ट हैं, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, आदेश दिए गए हैं, उन सब का 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है। तो संभल में क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और बात स्टालिन की करने जा रहे हैं, जिन्हें सनातन से तो दिक्कत थी ही, अब हिंदी से भी दिक्कत हो गई है। खबर क्या है बताने जा रहे हैं। के स्टालिन सरकार जिस तरह से हिंदी का विरोध करते करते भारत को बांटने की जिस तरह से षड्यंत्र और सोच रखती है वो बेहद निंदनीय। जो राष्ट्रीय भाषा है उसके खिलाफ बार बार दुष्प्रचार किया जा रहा है। तत्काल देश से माफी मांगे, अन्यथा आपके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इंडी गठबंधन के सनातन विरोधी चेहरे एमके स्टालिन फिर से एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं और इस बार हिंदुओं को लेकर नहीं, उन्होंने हिंदी को लेकर एतराज जाहिर किया है। हिंदी भाषा से उन्हें दिक्कत क्यों हो गई है? पहले हमने देखा कि कैसे सनातन से उन्हें दिक्कत थी, कभी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को वो डेंगू मलेरिया उनके बेटे कह देते हैं और इंडी गठबंधन का ये एक तरह से ट्रेंड ही रहा है कि सनातन के विरोध में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमकर बोलना है और यही उन पर, स्टालिन पर हावी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगले साल यहाँ तमिलनाडु में चुनाव होने वाले। हुआ क्या है, चलिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर आपके लिए जरूरी हो जाएगी क्योंकि आज तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये देखिए, ये चेन्नई से तस्वीरें सामने आई हैं। ये इंडिया पोस्ट का जो दफ्तर है वहां पर एटीएम पर कालिक पोत दी गई है, देख रहे हैं आप, कालिक पोती गई है और वहां तमिल भाषा में लिख दिया गया। ये देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ था इंडिया पोस्ट, इन्हें पसंद नहीं आया और इसे हिंदी में लिखे गए को मिटा दिया गया। अगली तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं चेन्नई से। ये अगली तस्वीर देखिए, हिंदी के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदी यहाँ इस्तेमाल में ना लाई जाए, इसको लेकर ये विरोध है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे वहां पर स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बिल्कुल भी हिंदी के अगेंस्ट लोग दिखाई दे रहे हैं और ये आग आगे बढ़ाई है एमके स्टालिन ने। खबर क्या है, स्टालिन ने क्या कहा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। पहले सनातन पर हमला करने वाले स्टालिन अब हिंदी को लेकर लगातार नफरती बोल रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को हिंदी से आपत्ति है। समझिए, हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है, ये बाकायदा पोस्ट किया है स्टालिन ने। हिंदी थोपने से 100 सालों में 25 भाषाएं खत्म हो गई हैं। बड़े आरोप भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। इनकी जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है, कह रहे हैं कि हिंदी क्षेत्र ये थे ही नहीं। हिंदी थोपने से नॉर्थ इंडियन भाषाएं हाफ रही हैं। इस तरह की बातें एमके स्टालिन कर रहे हैं और एमके स्टालिन यही बात मंच से बोलते भी दिखाई सुनाई दी है। क्या उन्होंने कहा है, पहले आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। अनेवरुक्कुम वणक्कम। आज तमिलनाडु 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। भाषा की लड़ाई जो हमारी जीवन रेखा है और परिसीमन के खिलाफ लड़ाई जो हमारा अधिकार है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी लड़ाई का असली सार लोगों तक पहुंचाएं। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का सीधा असर हमारे राज्य के स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता है। आपको ये संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हमारे राज्य की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। 3 भाषा नीति के परिणाम स्वरूप पहले ही हमारा वाजिब धन रोक दिया गया है। समाज को ये कह रहे हैं कि बांटा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर अश्विनी वैष्णव ने सीधा जवाब दिया है एमके स्टालिन को। उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा है उन्होंने, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। समाज को बांटने के ऐसे थोथे प्रयासों से खराब शासन इसे कभी नहीं छिपा पाएगा। ये सीधे कहा, ये जानना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस विषय पर क्या कहते हैं। क्या हिंदी भाषी सीट के सांसद के तौर पर इस बात से वो सहमत हैं? क्योंकि ये तो समर्थक है इंडी विरोधी, एक तरह से सब साथ ही आते हैं। तो ऐसे में ये सवाल पूछ लिया है अश्विनी वैष्णव ने कि क्या राहुल गांधी की बोलती अब निकलेगी, क्या वो कहेंगे कुछ, क्योंकि इस मुद्दे पर तो उन्होंने अभी तक चुप्पी साधे हुई है। लेकिन अब आपको बताते हैं ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या, जिसको लेकर एमके स्टालिन इतने परेशान है कि उन्हें
ये बिल्कुल हिंदी भाषा पसंद नहीं आ रही। पहले तो हिंदी सनातनी लोग नहीं पसंद आते थे, अब हिंदी भाषा भी नहीं पसंद आ रही। चलिए आपको बताते हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी है क्या, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल 3 भाषा जो फॉर्मूला है वो स्टालिन को पसंद नहीं है। एनईपी यानी कि जो एनईपी है उसने 2020 के तहत प्रस्तावित 3 भाषा नीति एक शैक्षणिक ढांचा है, एक शैक्षणिक ढांचा जिससे कि जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से हर भाषा का ज्ञान रखें और उनके पास मतलब मल्टी लैंग्वेज स्किल हो। आसान शब्दों में कहें तो बच्चों को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा सरकार ने सोचा और शिक्षा नीति के तहत इसे लागू किया। पहली भाषा कौन सी है? छात्र की मातृभाषा, राज्य की भाषा होगी, जो आपकी मातृभाषा है पहली भाषा वो हो जाएगी। जहां संभव हो प्राइमरी एजुकेशन इसी में होगी, पहली भाषा में। तमिलनाडु का सख्त विरोध इसी बिंदु पर है, उन्हें नहीं पसंद आ रहा। दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भाषा जो हो, आमतौर पर हिंदी पर इस पे फोकस है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। कहीं भी जाएंगे बच्चे, चाहे वो तमिलनाडु के हों, साउथ के किसी भी राज्य के हों, वो कहीं भी जाएं उन्हें बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में या एक साथ एक रूप महसूस करने में दिक्कत ना हो, ये इस वजह से लाया गया। तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई और विदेशी भाषा, जिससे कि बच्चे मल्टी फेसेड टेक्नोलॉजी से एक तरह से लिंक्ड हो और कहीं भी विदेश भी जाते हैं तो उनको आसानी हो, बच्चे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। इसीलिए ये 3 लैंग्वेज सिस्टम लागू करने की बात थी, लेकिन इसी से एमके स्टालिन को दिक्कत हो गई। लेकिन 3 लैंग्वेज सिस्टम जरूरी क्यों है? अब जरा ये भी समझिए, अगर सरकार ये लाई है नीति, नई शिक्षा नीति के तहत, तो इसका कोई मकसद होगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्यों जरूरी है, जरा आप ये समझा देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु की 11.65% जनसंख्या गैर तमिल भाषी मातृभाषा की है, तमिलनाडु की ही बात कर रहे हैं। और अगर चेन्नई की बात करें तो 22% लोगों की मातृभाषा गैर तमिल है। गैर तमिल है तो इसका मतलब उन्हें और भाषाओं में बात करने के लिए बेहतरी तभी होगी जब सब बातचीत एक देश की बात है, ये कोई और विदेश की बात तो है नहीं, देश का ही हिस्सा है तमिलनाडु। कोयम्बटूर की अगर 31% आबादी की बात करें तो वो भी गैर तमिल भाषी है। तो ये भारत है, भारत के लोग कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको प्रदेशों में आप नहीं मान सकते हैं, ये स्टालिन साहब को समझना होगा। अब हैदराबाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि साउथ के और इलाके भी हैं। तेलंगाना में आया हुआ हैदराबाद, यहाँ पर तेलुगु भाषी लोग केवल 43% हैं, बाकी के प्रतिशत तो और भाषा में बात करते हैं। बेंगलुरु की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर कन्नड़ भाषी लोगों की संख्या 45% है, यानी यहाँ के बाकी जो 55% हैं वो बाकी भाषाओं में बात करते हैं। वहीं बेंगलुरु की 55% आबादी गैर कन्नड़ मातृभाषा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, आप तेलंगाना में रहते हैं, आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं, आप बिल्कुल वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो बोलिए, समझिए, अच्छी बात भी है। लेकिन हिंदी को भी अगर आप उसमें जोड़ लेते हैं तो आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव में कहीं भी तेलंगाना का कोई शख्स हो, आंध्र प्रदेश का कोई शख्स हो, तमिलनाडु का, वो कहीं भी जाता है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लेकर जिस तरह से विरोध स्टालिन ने किया है उस पर कहीं ना कहीं जो सन्यासी समाज के लोग वो तो सवाल कर ही रहे। विनोद बंसल भी पूछ रहे कि आखिर हिंदी से दिक्कत क्या है, सुनिए जरा। स्टालिन द्वारा जिस प्रकार से राष्ट्र की भाषा हिंदी, जो राष्ट्रीय भाषा है, उसके खिलाफ बार बार दुष्प्रचार किया जा रहा है और हिंदी के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे, अत्यंत निंदनीय है। ये देशद्रोह के संज्ञा में आता है। इनका अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा कठोर शब्दों में निंदा करती है और इनसे मांग करती कि तत्काल देश से माफ़ी मांगे हिंदी के अपमान करने की वजह से, अन्यथा आपके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करेंगे। एमके स्टालिन सरकार जिस तरह से हिंदी का विरोध करते करते भारत को बांटने की जिस तरह से षड्यंत्र और सोच रखती है वो बेहद निंदनीय है। ये कहना कि हिंदी ने कुछ भाषाओं को निगल लिया, ये अशोभनीय और अपरिपक्व स्टेटमेंट है। कम से कम एक राज्य के मुख्यमंत्री को तो शोभा नहीं देता कि भाषा के आधार पर अपने नागरिकों को उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में बांटा जाए।